नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार की क्लोजिंग 16,500 के बेहद नज़दीक हुई है। गजब की क्लोजिंग, गजब की शॉर्ट कवरिंग और जो आज की एक्सपायरी थी ना, वीकली एक्सपायरी, इसने दिल खुश कर दिया। मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। पहले कुछ यहाँ पर डिस्कशन आपसे ज़रूरी है। देखिए, ये रेड कैंडल, इन दोनों ही रेड कैंडल्स की तकलीफ़ आज और बढ़ने के आसार लग रहे थे। बढ़ सकती थी इन दोनों ही कैंडल्स की तकलीफ़, जिस तरीके से हमारी ओपनिंग हुई थी। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हुई, जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति ट्रेडर्स ने अपनाई, वो कमाल की थी। कुछ देर उन लोगों ने मदद की, बाय ऑन डिप्स वालों ने, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ने मदद की और हम गजब की क्लोजिंग पे आकर के बैठे हैं। दिल खुश हो गया, जिसको कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया है। कल हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग होगी। आज की एक्सपायरी कमाल की गई है, बुल्स के फेवर में गई है, तो कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। उन बातों को मैं डिस्कस करूंगा रात वाली वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की और लेवल्स की। आज बाजार ने हमारे लेवल को कुछ खास सम्मान दिया नहीं, और जब बाजार लेवल्स के आसपास ना चल रही हो, वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, पहली चीज़ और दूसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली बात उनके लिए जिनके पास पहले से निफ्टी ट्रेडर सेटअप है, तो मैंने आपको बोला है कि अगर लेवल आपके अगेंस्ट है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि लेवल आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, तो आप बाई नहीं लोगे। सपोर्ट दिखा रहा है तो आप सेल नहीं लोगे। समझ गए? अब अगर निफ्टी ट्रेडर सेटअप के अगेंस्ट में है लेवल, तब तो ट्रेड नहीं लेना है। फेवर में है तब तो ट्रेड ले लेना है। ये आपको पता है। अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट को, मार्केट खुली, मैं बिल्कुल तैयार था खरीदने के लिए, मुझे खुद पता था। और देखो, ये चीज़ें जब आप ऑप्शन डेटा से ही रीड कर पाओगे कि लोअर लेवल्स पे आपको बाय ऑन डिप्स मिल सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट आपको गलत प्रूफ करेगी, कोई बात नहीं, उसके लिए आप स्टॉप लॉस के साथ रेडी रहोगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये मार्केट इसके नज़दीक खुली होती, मैं यहाँ पर बाई करता, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारे सपोर्ट के आसपास बाजार खुली नहीं, ऊपर आ गई। अब ऊपर आ गई, ये कैंडल क्रॉस की, उसके बाद अगली कैंडल ने भी हमको कंफर्मेशन दे दिया बाजार अब ऊपर जाएगी। ठीक है, ये लेवल था, आपको अगर याद हो तो ये लेवल बताया गया था। अब पहली कंफर्मेशन किसने दिया? इस लेवल ने दिया। उसके बाद निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी आपको बोलता है बाई करो। अब सोचिए, निफ्टी ट्रेडर सेटअप आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में है। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप के फेवर में क्या है? लेवल। क्योंकि लेवल को तोड़ करके बाजार टिक गई है। टिकने का क्या मतलब होता है, मैंने आपको निफ्टी ट्रेडर वालों को समझाया है। और जो लोग नॉर्मली वीडियोस को देखते हैं, मैंने आपसे बोला है आप बैक टेस्टिंग कीजिए और ये चेक कीजिए कि बाजार टिकती कब है। 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की कैंडल्स लगा करके चेक कीजिए। शॉर्टर टाइम की जो कैंडल्स होती हैं, उनसे आप कंफर्म करने की कोशिश कीजिए कि बाजार का टिकना क्या होता है। उस पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अन्यथा आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करके उस पर ट्रेड कर सकते हो। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ समय दीजिए, क्योंकि लर्निंग से बेटर कुछ हो ही नहीं सकती। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पर बाजार टिक गई, आपके फेवर में हो गई, तो आप बाई करोगे। क्या बाई करोगे? कॉल बाई करोगे। क्यों बाई करना है? क्योंकि निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बोला है, क्योंकि लेवल ने बोल दिया है। ठीक है, समझ गए? एग्जैक्टली अगर यहाँ पर होती तो बाइंग बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन यहाँ पर थी। हमारा टारगेट कहाँ का होना चाहिए था? ऑफकोर्स सी बात है, यहीं का होना चाहिए था। एक जगह हमारे लेवल ने बहुत हेल्प करी, और इस चीज़ के लिए लेवल को धन्यवाद यहाँ पर। उसके बाद गड़बड़ी कहाँ हुई? यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मैंने लिया लेवल के हिसाब से। निफ्टी ट्रेडर सेटअप आपको बता दूं, 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल्स पे दोनों जगहों पे बाई दिया था, दोनों जगहों पे लेवल हमारे फेवर में थे, इसीलिए वहाँ पर टारगेट हिट हुआ। ठीक है, समझ गए? टारगेट कहाँ का लगाना था? यहाँ का। TSL जो यूज़ करता हूँ, अगर ये आ गया तो TSL से भी एग्जिट कर जाता हूँ, या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। अगर यहाँ ऐसी कोई कैंडल बन रही है, अगर आपको पता हो तो ये खुद में एक कैंडल नेगेटिव मानी जाती है, तो यहाँ पर एग्जिट करने का पूरा चांस था। प्लस ये जो लेवल आने वाला होता है, कोई भी रेजिस्टेंस, उससे पहले आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो ट्रेड हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड लिया गया और वहाँ पर हमको हो गई तकलीफ। ये केवल प्योरली लेवल पे ट्रेड लिया गया था। अब जितनी क्वांटिटी यहाँ थी, उसकी आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली। ये होगा आपके साथ, मेरे साथ हो रहा है। और मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मेरी किस्मत बहुत पनौती है, बहुत ख़राब रहती है, लेकिन अब आप सोचिए कि जो ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया, जिस लॉजिक से, उसी लॉजिक से यहाँ पर लिया, क्योंकि मेरे लेवल को तोड़ करके बाजार ऊपर जा रही है, मुझे बाई लेना चाहिए, यहाँ पर लिया, स्टॉप लॉस मिल गया, तो अब कन्विक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है कि यार ये तो रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ट्रेड मिल रहा है तो ले लेते हैं। अब यहाँ पर बाई क्यों मिला? इसीलिए बोलता हूँ आप अपनी रिसर्च जरूर करो, चेक करो कि बाई सिग्नल क्या होता है। आपको मैंने व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो दी है, उससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगी सेटअप बनाने के लिए, मज़ा आएगा आपको।
ठीक, समझ गए। यहाँ पर हमको टारगेट मिला लेकिन क्वांटिटी कम थी, टारगेट हमारा छोटा सा था और हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए। अगला टारगेट दूर था, 500 से भी दूर था, इसलिए वहाँ पर मैंने ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं थी क्योंकि दिन का अंत समय चल रहा था। आई होप मेरे समझाने से आपको समझ में आया होगा मैं किस तरीके से, किस लॉजिक से यहाँ पर ट्रेड पकड़ता हूँ, किस तरीके से आपको भी ट्रेड पकड़ना चाहिए। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं। जो मार्केट आपसे कह रही है वो कीजिए, मार्केट आपको टारगेट के पास ला रही है बुक कीजिए, मार्केट आपको स्टॉप लॉस दे रही है एग्जिट कीजिए, भले ही मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाए। अब मैं यहाँ पर सोचिए, मैं एक एंगल से अगर सोचता कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता तो मेरा यहाँ पर क्वांटिटी जो है बड़ी वाली क्वांटिटी का स्टॉप लॉस नहीं जाता, लेकिन ये रोज़ थोड़ी होगा, कभी कभी मार्केट यहीं से गिरेगी लेवल को सम्मान देते हुए और धड़ाम हो जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर तो गए ना। इसलिए ये वाला रिस्क आपको नहीं लेना है। मैं आपको समझा रहा था 16350 और 16400 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी निफ्ट ट्रेडर सेटअप ने, और वहाँ पर कमाल के टारगेट्स आए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, बहुत बेहतरीन चला। ये दोनों ही कॉल्स बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कि स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट। अगर आपको याद हो लोअर लेवल्स पे मैंने इस पिंदी से स्टॉक की चर्चा की थी आपसे, और वहाँ पर आपको कुछ कारण से इस स्टॉक को खरीदने को बोला था, और ये स्टॉक पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 13-14% ऊपर है। आज 3% ऊपर, कल 11-12%, कल 10% 11% ऊपर था। बढ़िया चला है स्टॉक, मज़ा आया। कल मैंने आपको एक स्टॉक खरीदने को बोला था BPCL, आज 333 पे क्लोज़ हुआ है। कमाल की क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर क्लोज़ हुआ है। अभी भी यहाँ पर उम्मीद कुछ बेटर ही है। कल वाली वीडियो आई होप आपने देखी हो। एक स्टॉक और था TVS मोटर्स, काफ़ी उम्मीदें इनसे भी थी और इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई, निफ्टी से डबल रिटर्न दिया है। निफ्टी को भी तारीफ़ मिलनी चाहिए, क्योंकि भले ही आप निफ्टी की नेट क्लोजिंग सिर्फ 125 पॉइंट देख रहे हो, लेकिन लोअर लेवल से अगर आप देखोगे, जिस तरीके से मैं आपको एक यहाँ पर चार्ट पर आता हूँ भाई साहब, वीकली एक्सपायरी और इतना भयंकर वॉल्यूम हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मज़ा आता है देख करके। 60-70 लाख शेयर्स जब यहाँ पर तकलीफ़ पाते हैं ना, ये तकलीफ़ कैसे, देखिए कॉल जब राइट की जाती है यानी कि कॉल सेल की गई है। कॉल सेल करने का मतलब क्या है कि मंदी की गई है। अब सोचिए कि कोई बंदा 16,250 वाली कॉल को राइट कर दिया, 16,200 की, 16,300 की कॉल राइट कर दिया, उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। और जैसे स्टॉप लॉस आना चालू होता है, देखिए बाजार तुरंत ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस आना चालू हुआ ऊपर गई। और सिर्फ ये 16,200, 16,250, 300, 350 की कहानी नहीं थी, ये कहानी 16,400 पे भी कंटिन्यू कर रही थी, 16,450 पे भी कंटिन्यू कर रही थी। मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, किस तरीके से उनको आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे डेज में एक ट्रेंड जो बन रहा है उस पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इसकी उम्मीद लगा सकते हो। बाय ऑन डिप्स आपको कब करनी चाहिए, ये भी आप पहले से थोड़ा सा अनुमान लगा लोगे ऑप्शन डेटा को देख करके, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, बाजार जब भी सपोर्ट पे थोड़ा सा भी सम्मान दिखाने की कोशिश करे, नीचे गिर के ही मिल रही हो क्यों ना, तो वहाँ पर खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी होती है। एक चीज़ बिल्कुल हमको नहीं भूलनी चाहिए कि डाउ फ्यूचर्स जो है आखिरी 1-2 घंटे में अपनी बाजार जब खुली थी तो वहाँ पर उसकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा, इसी कारण ये वाली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो पाई। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जब स्टॉप लॉसेस लोग अपने ट्रेड का खाते हैं, ठीक है, जब स्टॉप लॉस लोग खाते हैं तो उनके पास कई कारण होने चाहिए ना। चलो यार ग्लोबल मार्केट नहीं सपोर्ट कर रही है, स्टॉप लॉस ले लेते हैं, चलो यार मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉप लॉस ले लेते हैं। उनके पास भी एक दिमाग होता है, तो आपको ये नहीं सोच लेना कि एक बार शॉर्ट कवरिंग चालू हुई तो होती ही रहेगी, ठीक है। उसी हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती है, तो ये सब बातें भी आपकी रिसर्च का मुद्दा होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। बढ़िया चली बाजार आज, निफ्टी 50 ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा पीछे था लेकिन फिर भी अच्छा था। रिलायंस ने आज काफ़ी मदद की, BPCL बहुत बढ़िया चला, डॉक्टर रेड्डीज बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया, बढ़िया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हीरोज़ थे जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, डीमार्ट, जोमेटो, बायोकॉन। आज मेटल स्टॉक्स को अगर आप छोड़ दें तो काफ़ी जगहों पे अच्छी परफॉर्मेंस थी। निफ्टी बैंक में भी कोटक बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया चल रहे थे, और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया पैटर्न भी बना करके खड़ा हुआ है। देखेंगे अभी चार्ट पर थोड़ा सा और एनालिसिस करना है, अगर स्टॉक पसंद आता है तो आपको कल के लिए देंगे, हो सकता है आपको स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ये जो क्लोजिंग है ना, ये दिल खुश करने वाली क्लोजिंग है, बस इतना ही मान लीजिए और बाज़ार को एंजॉय कीजिए। आज का दिन तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, क्योंकि जो पहले के लिए स्टॉक है वो भी चले हैं। आज जो लोग नीचे खरीदे हैं उनको तो बढ़िया मौका मिला है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर अभी तकलीफ में हैं नाम समझ गए ना, लगातार 2-3 दिन से उस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ, रोज़ लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं अरे सर क्या
स्टॉक गिरने की खुशी मनाते हो। भाई खुशी थोड़ी मनाता हूँ, बस आपको बताता हूँ कि आप ऐसे ना फंस जाओ। ठीक, मार्केट है, मेहरबानी करने से पहले परीक्षा लेती है, फेल ना हो जाना। नमस्कार।